सवाल नंबर 1, हाथी के दांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दोस्तों, हाथी के दांत को अंग्रेजी में ओवरी कहते हैं। 2014 में 1 किलो हाथी के दांत की कीमत 1.6 लाख प्रति किलोग्राम था। सवाल नंबर 2, किस व्यक्ति ने बुर्ज खलीफा पर 70 लाख बर्बाद किए हैं? दोस्तों, एक विदेशी जोड़े ने बुर्ज खलीफा के ऊपर अपने दूसरे बच्चे का जेंडर यानी लड़का होगा या लड़की को बताने के लिए 70 लाख रुपए खर्च किए। केवल अपने बच्चे का जेंडर बताने के लिए इतना खर्चा किया है। सवाल नंबर 3, कौन सा जानवर समुद्र का खारा पानी पीता है? दोस्तों, पेंगुइन एक ऐसा जानवर है जो समुद्र के खारे पानी को पी सकता है। अपने नमक के स्तर को संतुलित रखने के लिए पेंगुइन ऐसा करते हैं। सवाल नंबर 4, शेर और शेरनी में कौन ज्यादा शिकार करता है? दोस्तों, एक अध्ययन के अनुसार 90% शिकार शेरनियां ही करती है। शेरनियां अपने समूह के लिए शिकार करती है। जब नर समूह में नहीं होता है तो शावकों की रक्षा की जिम्मेदारी शेरनी की ही होती है। शेरनी शेर से ज्यादा चुस्त और फुर्तीली होती है। सवाल नंबर 5, भारत में कितने बजे महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? दोस्तों, भारत में किसी भी महिला को शाम 6 बजे से के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उसे हाउस अरेस्ट किया जा सकता है और वो भी महिला पुलिस द्वारा ही। सवाल नंबर 6, किस जानवर का पिछवाड़ा ओरियो बिस्किट की तरह दिखता है? दोस्तों, साइक्लोकोसम मकड़ी का पिछवाड़ा ओरियो बिस्किट की तरह दिखता है। इस मकड़ी की खास बात यह है कि जब इसे खतरा महसूस होता है तो यह अपने सिर को मिट्टी खोदकर उसमें दबा लेती है तथा पिछले भाग से अपने आप को ढक लेती है। सवाल नंबर 7, दुनिया का सबसे बड़ा प्याज का बाजार कहाँ है? दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा प्याज का बाजार महाराष्ट्र का नासिक जिला है। लगभग हर साल दुनिया के आधे प्याज का उत्पादन नासिक जिला अकेले करता है। सवाल नंबर 8, किस देश में माँ, बेटी और पोती सब एक समान दिखती है? दोस्तों, ताइवान के एक परिवार में आप माँ बेटी का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। दी गई तस्वीर में जहाँ बीच में उनकी 63 वर्षीय माँ है, वही राइट में उसकी बेटी लूर शू जिसकी उम्र 41 साल है, वही लेफ्ट में पोती शोरेन है जिसकी उम्र 36 साल है। सवाल नंबर 9, प्लेन के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? दोस्तों, प्लेन के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि हीलियम गैस जल्दी ज्वलन नहीं होती है और यह गैस हवा से भी हल्की होती है। सवाल नंबर 10, एफिल टावर की फोटो रात में खींचना मना क्यों है? दोस्तों, रात में एफिल टावर की फोटो खींचना गैर कानूनी है। फोटो खींचने के लिए वहां के संचालकों से इजाजत लेनी पड़ती है। दरअसल एफिल टावर पर लगी लाइट्स के डिजाइन पर उसके कलाकारों का कॉपीराइट है और कॉपीराइट वाली चीजों की तस्वीरें खींचना यूरोप के नियम का उल्लंघन करना है। सवाल नंबर 11, भारत के किस पेड़ को गुदगुदी लगती है? दोस्तों, उत्तराखंड में नैनीताल में काला डूंगी के जंगलों में 2 ऐसे पेड़ हैं जिन्हें इंसानों की तरह गुदगुदी होती है। इस रहस्यमय पेड़ पर अगर कोई अपनी उंगलियां रगड़ता है तो पेड़ की शाखाएं हिलने लगती है तथा पत्तियां भी हिलने लगती है। सवाल नंबर 12, छिपकलियां मोर पंख से क्यों डरती है? दोस्तों, क्योंकि मोर छिपकली के शिकारी होते हैं, इसलिए पंख की गंध सुनकर वह डर जाती है। पंख के डिजाइन इस तरह के होते हैं कि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें घूर रहा है। सवाल नंबर 13, किन देशों के बॉर्डर पर कोई सिक्योरिटी नहीं है? दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की आयरलैंड के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा है। सीमा 500 किलोमीटर लंबी है। यहाँ कोई गश्त, दीवार, नियंत्रण या किसी भी प्रकार की जांच नहीं होती। यहाँ सड़क पर सिर्फ चिन्ह और गति संकेत दिखाई देते हैं। सवाल नंबर 14, कौन सी ट्रेन बिना बिजली और डीजल से चलेगी? दोस्तों, दुनिया की पहली ट्रेन जो डीजल बिजली से नहीं धरती की ताकत से दौड़ेगी। इस ट्रेन का नाम है इन्फिनिटी। इसे ऑस्ट्रेलिया की खनन कंपनी फोर्टेस्क्यू तैयार करने जा रही है। दरअसल यह ट्रेन गुरुत्वाकर्षण के दम पर चलेगी। खास बात यह है कि ऐसी ट्रेनों को चलने से प्रदूषण कम होगा। इसके अलावा ट्रेन की रिफिलिंग की कोई जरूरत नहीं होगी। सवाल नंबर 15, किस देश में कपड़े सुखाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है? दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क में रस्सी से स्लिप लगाकर कपड़े सुखाने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना देगा होगा। सवाल नंबर 16, क्या मनुष्य के शरीर में प्लास्टिक होता है? दोस्तों, एक शोध के अनुसार पहली बार इंसान के ब्लड में प्लास्टिक पाया गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार इंसान के शरीर में प्लास्टिक सर्कुलेट हो रहा है। इससे पहले माइक्रोप्लास्टिक मस्तिष्क, आंत और मल में पाए जाते थे, लेकिन खून के नमूने में प्लास्टिक पहली बार मिला है। सवाल नंबर 17, दोनों हाथों से लिखने की कला को क्या कहते हैं? दोस्तों, एक ही समय पर दोनों हाथों से लिखने की योग्यता को एम्बिडेक्स्ट्रियस कहते हैं। यह योग्यता सिर्फ 1% लोगों में पाई जाती है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ही समय पर दोनों हाथों से लिख सकते थे।
सवाल नंबर 18, दुनिया की सबसे खतरनाक चींटी कौन सी है? दोस्तों दुनिया की सबसे खतरनाक चींटी का नाम बुलडॉग चींटी है। ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल एरिया में पाया जाता है। इसका जहर बेहद खतरनाक और जानलेवा होता है। यह 15 मिनट के भीतर व्यक्ति को मार सकता है। सवाल नंबर 19, भारतीय रेल की तत्काल कंफर्म टिकट एजेंटों को कैसे मिल जाते हैं? दोस्तों एजेंटों के पास एक सीक्रेट सॉफ्टवेयर होता है जो कि रेलवे बुकिंग खुलने के 5 सेकंड के अंदर सारी जानकारी IRCTC फॉर्म में भर देता है। 1-2 मिनट तो सिर्फ पेमेंट की प्रोसेस होने में लग जाते हैं, वरना ये काम तो मुश्किल से 10 सेकंड का है। ये सॉफ्टवेयर एक बॉट जैसे काम करता है। कौन सी टिकट बुक करनी है ये तो सब पहले से फीड किया जाता है। हर बार की प्रोसेस में सब टिकट के लिए अलग अलग प्रॉक्सी सर्वर IP एड्रेस मैनेज किया जाता है। सवाल नंबर 20, क्या मरा हुआ सांप भी काट सकता है? दोस्तों एक मृत सांप का मृत सिर अपनी मौत के कुछ घंटे बाद भी काट सकता है, इसलिए मरे हुए सांप के सिर से दूर रहना चाहिए। सवाल नंबर 21, क्या वीर्य को रोकना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? दोस्तों वीर्य को रोकने के कारण ही बुढ़ापे में प्रोस्टेट में पानी भर जाता है, सूजन आदि समस्या आने लगती है। नपुंसकता की भी वजह भी वीर्य रोग ही है। 50,000 वर्ष प्राचीन आयुर्वेदाचार्यों ने लिखा है कि भूलकर भी वीर्य को वेग को नहीं रोकना चाहिए। आयुर्वेद ग्रंथों में भी वीर्य आदि वेगों को रोकने से होने वाली हानि की जानकारी 50 से अधिक पुष्टों में बताई है। सवाल नंबर 22, किस देश में स्कूल के बच्चे को एग्जाम नहीं देनी होती? दोस्तों जापान में ऐसा कानून है जिसके तहत बच्चों को 10 साल की उम्र तक किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। इन 10 सालों में उन्हें बचपन की जिंदगी का मजा लेने का मौका दिया जाता है। सवाल नंबर 23, इरोटोमेनिया नामक रोग क्या है? दोस्तों इरोटोमेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को ये यकीन हो जाता है कि कोई सेलिब्रिटी उससे बहुत प्यार करता है और मीडिया, सोशल स्टेटस, टेलीपैथी या किसी अन्य तरीके से उसे मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है। मरीज प्यार में इतना पागल हो जाता है कि वो किसी भी तरह उस सेलिब्रिटी के साथ पाने की कोशिश करता है। सवाल नंबर 24, जापान में अभिनंदन कैसे करते हैं? दोस्तों जैसे हमारे देश में लोग हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, ठीक वैसे ही जापान में किसी भी व्यक्ति के सम्मान में झुककर अभिवादन का रिवाज है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा सम्मानित होता है उसके प्रति उतना ही ज्यादा झुका जाता है। सवाल नंबर 25, भारत की कौन सी नदी जो कभी समुद्र तक नहीं पहुंची? दोस्तों लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले में अरावली पर्वतमाला के नागा पर्वत से उन्मादित होती है। यह नदी न तो समुद्र में मिलती है और न ही किसी नदी में। यह नदी अजमेर जिले से होकर बहती है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग से होकर गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है और 495 किलोमीटर की यात्रा के बाद नदी कच्छ के रेगिस्तान में गायब हो जाती है। दोस्तों अब तक की सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।